आज हम बेटा एक नई जो बुक शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट जो किताब जो ख़त्म हुई दैट इज़ मैकेनिक्स, और इसका जो नेक्स्ट आपकी जो दूसरी किताब है बेटा इस क्लास की दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, या इसको हम इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म एंड ईएमटी भी बोलते हैं। इसका बेटा मैंने सिलेबस और जो फर्स्ट चैप्टर का जो कंटेंट है वो सारा मैंने आपको भेज दिया है, या मैं आपको भेज दूंगा साथ ही इसके वीडियोज़ के साथ। सबसे पहले थोड़ा सा इसको समझ लेंगे कि इस बुक में भी हमारे सेम 4 यूनिट्स हैं, और उन 4 यूनिट से जो आपका क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं वो आपके सिलेबस में बड़ा क्लियरली इसने मेंशन किया है। 50 नंबर का बेटा इसमें जो रिटन एग्ज़ाम है 50 नंबर का है। इसमें जो सीसीए जिसको हम असेसमेंट पार्ट बोलते हैं वो 30 मार्क्स का है। 30 मार्क्स में भी यहाँ पर बाइफर्केशन है, वो जब आपकी ऑफलाइन क्लासेस होंगी तो वो हम समझा देंगे, लेकिन इसमें 50 और 30 80 और 20 नंबर का इसमें प्रैक्टिकल होता है। ठीक है। इसमें जो क्वेश्चंस जैसे आते हैं पहले क्योंकि उसको समझना ज़रूरी है। इसमें एक फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो कंपलसरी है। वो जो कंपलसरी है वो पहला क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। उसमें आपके जितने भी आपके 4 यूनिट्स हैं इनके जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उनका ही एक कलेक्टिव एक क्वेश्चन होता है जो कि कंपलसरी है, जो कि सारे सिलेबस को कवर करता है। वो आपको करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 वो हो गया। इसके अलावा हर यूनिट से यूनिट नंबर 1 2 3 4 हर यूनिट से बेटा आपको एक एक क्वेश्चन करना। तो कुल मिला के आपके कितने 5 क्वेश्चन हो गए। ठीक है। तो ओवरऑल आप 5 क्वेश्चन ही करेंगे। इसमें आपको चॉइस भी देते हैं वो और कहता है द कैंडिडेट विल रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस इन ऑल। ठीक है। एंड सेलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन बी सी डी ई। इसका मतलब ये होगा कि आपको हर यूनिट से, अब मान लो आपका यूनिट नंबर 1 है बेटा, यूनिट 1 में आपके यू हैव ऑलमोस्ट यहाँ पर 3 सेक्शंस है बेटा। सेक्शन यूनिट 1 के फर्स्ट इज़ वेक्टर एनालिसिस, यहाँ सेकंड इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स, और यहाँ पर जो थर्ड है दैट इज़ यहाँ पर इसने बताया दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ मूविंग चार्जेस। तो नॉर्मली हर जो आपका पार्ट है उसमें से एक एक क्वेश्चन ज़रूर आता है नॉर्मली। लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखें कि जिस भी आप यूनिट को करते हैं कोशिश करें, या जिस भी यूनिट के पार्ट को आप करते हैं, कोई अगर पार्ट छोड़ते भी हैं तो जिस पार्ट को करते हैं बेटा उसको कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके का एक तरह एक जो जो एग्ज़ामिनेशन का जो आपका पेपर का पैटर्न है वो इस तरीके से होता है। आपने बेटा देखा होगा मैकेनिक्स में मैंने आपको लास्ट में एक क्वेश्चन पेपर भेजा है, उसमें भी एग्जैक्टली वैसे ही आपका जो 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 स्कीम है वो एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो होती है। ठीक है। अब इसमें जो पहला आपका जो इस बुक का जो फर्स्ट जो चैप्टर है दैट इज़ वेक्टर एनालिसिस। बेटा वेक्टर एनालिसिस अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम मेनली वो चीज़ पढ़ेंगे, या जिस चीज़ को हम मैथमेटिकली या वेक्टर एनालिसिस जो वेक्टर्स हैं उनको हम आगे कैसे यूज़ करेंगे, आगे चैप्टर्स में हम उनको किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से इस फर्स्ट चैप्टर को उसने बेस है, इसमें उसने वेक्टर को एनालाइज किया है। अब नॉर्मली अगर आप देखेंगे बेटा हमारे पास 2 तरह की फिज़िकल क्वांटिटीज़ फिज़िकल क्वांटिटीज़ का मतलब ये है कि वो क्वांटिटीज़ जो मेजरेबल है। अगर हम अंदाजे से देखें तो मेजरेबल क्वांटिटीज़ उनको फिज़िकल मेजरेबल जिनको मापा जा सकता है। फॉर एग्जांपल भार हो गया, वेट, ठीक है, ये टेम्परेचर, ठीक है, वेलोसिटी एंड सो ऑन। बहुत सी ऐसी जितनी भी आपकी इस तरीके की जो मेजरेबल क्वांटिटीज़ है जिनको हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं उनकी बेटा 2 कैटेगरीज है, 2 हिस्सों में बांटा गया है सभी को। वन इज़ कॉल्ड स्केलर, अनदर इज़ कॉल्ड वेक्टर। स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़। अब स्केलर और वेक्टर इन दोनों में बेटा थोड़ा सा फ़र्क ये है कि स्केलर क्वांटिटीज़ में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं साइज़। ए नंबर विद यूनिट इज़ कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। इसने एग्जाम्पल दिया बेटा, एग्जाम्पल में उसने मास, लेंथ, टाइम एंड सो ऑन बहुत से एग्जाम्पल्स ऐसे और भी हैं एक्सेट्रा। तो आपने 2-3 सिमिलरली वेक्टर को जो फिजिकल क्वांटिटीज़ का जो दूसरा हिस्सा है उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, जो कि मेनली हम इस चैप्टर में बेटा पढ़ेंगे जिसके ऊपर स्ट्रेस रहेगा। एंड
ये क्वांटिटी वो है जिनका जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में उनकी क्या डायरेक्शन होती है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दो चीज़ें होती है इसमें, एंड दे आर कॉल्ड, यहाँ पर एग्जांपल दिया है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड सो ऑन, बहुत सी और भी क्वांटिटीज़ है। यहाँ पर जो वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट मीन्स अगर कागज़ पे अगर बेटा आपको बताना हो तो किस तरीके से आप वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पर इसने कहता है को मान लो पी वेक्टर है, पी वेक्टर अगर वेक्टर बोला ना बेटा तो उसके ऊपर एक तरह का हम एरो लगाते हैं, एरो मीन्स तीर जैसा निशान। तो तीर में बेटा एक होता है आपका, यू हैव दिस एरो ए टू बी, इसका बेटा ये आपका इसको बोलते हैं हम ये टेल, पूंछ जिसको बोलते हैं, और ये इसका हेड है। तो नॉर्मली हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं फ्रॉम नेचुरली कहाँ से बेटा, टेल टू हेड, तो ए टू बी। तो इसकी जो लेंथ है ए से बी तक मापी जाएगी। डायरेक्शन बेटा इसकी कौन सी है, अलोंग बी, ठीक है, ए टू बी। तो यहाँ पर इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऑलरेडी ये चीज़ें आप बेटा आपने +2 लेवल पे काफ़ी बार की है। यहाँ हम सब आपको थोड़ा सा जो किस तरीके से हम इसको आगे यूज़ करेंगे या इसको रिफ़्रेश करने के लिए हम यहाँ पर इसको देख रहे हैं। यहाँ पर इसने एग्जांपल दिया बेटा v वेलोसिटी, तो इसके ऊपर बेटा हेड बनाया, एरो बनाया, तो इट मीन्स v अगर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कागज़ पे वेक्टर क्वांटिटी के यहाँ पर दो हिस्से हैं इसने, वन इज़ कॉल्ड पोलर वेक्टर एंड अदर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर। जो बेटा इन शब्दों का बार बार यूज़ करेंगे तो आपको पता होना चाहिए क्या है, जब बोलेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है। ये वेक्टर सेट टू बी पोलर, उनको पोलर क्यों बोलते हैं, कहता है एक वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बॉडी मूव कर रही है बेटा, आपको बोला गया वेलोसिटी इसकी मेजर करनी है। अब बेटा आप इसकी वेलोसिटी माप रहे हैं जिस डायरेक्शन में ये बॉडी मूव कर रही है, देन ये जो वेक्टर है किसका बोलेंगे बेटा, इसको क्या है, और पार्टिकल इज नोन एज, किसको क्या बोलते हैं, पोलर वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, ये एग्जांपल दिया बेटा। यहाँ पर एक्सियल वेक्टर बेटा जो कि रोटेशन वाले हैं, जैसे ए वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ध्यान रखना जरा, ये बेटा आपकी ट्रांसलेशनल मोशन के लिए, ये आपकी रोटेशनल मोशन के लिए, उनको क्या बोलते हैं हम, एक्सियल वेक्टर। यहाँ एग्जांपल दिया बेटा इसने, एग्जांपल में क्या है, एंगल वेलोसिटी का क्या, एंगुलर वेलोसिटी। ये ट्रांसलेशन वेलोसिटी सीधी होगी, ये एंगुलर वेलोसिटी, इसको ओमेगा से एंगुलर एक्सेलरेशन एंड सो ऑन, बाकी जितने भी हैं। ठीक है, जो एंगुलर आपकी मूव करती है, तो वो कहता है जब उसके डायरेक्शन में मूव करती है तो दो इसके हिस्से हैं, वन इज़ एक्सियल एंड अदर इज़ पोलर। ओके, नाउ यहाँ पर अब कहता है वेक्टर की बेटा कौन, इसने जो मेन जो उसने बताया कि वेक्टर कितनी तरह का हो सकता है, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर्स। अब कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपने की है, ये हम जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। कोलिनियर वेक्टर्स, अब ये क्या, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर मीन्स दो वेक्टर को हम इक्वल कब बोलेंगे, जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज ज़ीरो, इक्वल वेक्टर, ध्यान, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर। तब नेगेटिव मीन्स क्या है, उनका मैग्नीट्यूड कहता है इक्वल मैग्नीट्यूड होगा बट डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, और इनके बीच में जो एंगल कितना बेटा, 180 डिग्री का, 180 डिग्री। सिमिलरली कोलिनियर वेक्टर, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आप एक बार पढ़ लेंगे इसको, ये थ्योरेटिकल है बेटा, इसमें फिजिक्स का कोई ज़्यादा नहीं है, इसमें थ्योरेटिकल है। नेक्स्ट जो बेटा हम बार बार शब्द यूज़ करेंगे दैट इज़ यूनिट वेक्टर्स। कई बार आपने सुना होगा यूनिट वेक्टर्स, बेसिकली इसको हम डायरेक्शन बोलते हैं। ए वेक्टर ऑफ यूनिट, यूनिट का मतलब बेटा वन, यूनिट का मतलब होता है एक। ए वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड एक होगा, वन यूनिट मैग्नीट्यूड, एंड हुज डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर इज कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया बेटा इसने, मान लो एक ए वेक्टर है ए, इस ए वेक्टर के, ये मैं बेटा जनरल इसने लिखा है, किसी भी वेक्टर को, ये वेलोसिटी भी हो सकती है, फोर्स भी हो सकती है, एक्सेलरेशन भी हो सकती है, एंड सो ऑन। ठीक है, ये सबको रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर क्वांटिटी को। कहता है ए वेक्टर है, इसके बेटा दो पार्ट्स हैं, दो हिस्से हैं, वन इज मैग्नीट्यूड एंड अदर इज डायरेक्शन। दिस पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये मोड में है, ध्यान रखना जरा, मोड में जब कोई चीज़ आ जाती है तो वो आपकी ना तो पॉजिटिव होती है ना नेगेटिव होती है बेटा, वो आपकी क्वांटिटी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, और इसको हम बेटा इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ए यहाँ पर बेटा इसने अब ए क्या है, इसको बोलते हैं ए कैप, जिसके ऊपर भी कैप आ जाती है इट मीन्स दैट
पार्ट रिप्रेजेंट्स यूनिट वेक्टर, वो पार्ट यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर इसने बेटा फिर डिटेल में बताया ए कैप, इसको आप ऐसे हम पढ़ते हैं बेटा, ए कैप इज़ द यूनिट वेक्टर ऑफ ए कैप इज़ ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ ए। जिस डायरेक्शन में बेटा वेक्टर ए जा रहा है उसी डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होगी। अब उसका डिफाइन करते हैं, तो ए कैप इज इस यहाँ से बेटा हम ए कैप निकाल सकते हैं। ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर ओवर ए मैग्नीट्यूड, दिस आल्सो रिप्रेजेंट, और ये कहता है इट इज़ ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इसका बार बार यूज़ करेंगे बेटा, हम ध्यान रखना जरा, तो इसको अच्छे से देख लेंगे। नेक्स्ट इज नल वेक्टर, जीरो वेक्टर बोलते हैं। इसके बाद बेटा हमारे पास नल मीन्स ज़ीरो। देन अब नेक्स्ट आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाई ए नंबर। नंबर मीन्स 1 2 3 4 कुछ भी, कोई भी नंबर जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो किसी भी वेक्टर को अगर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वेक्टर उतने गुना हो जाता है उस नंबर के हिसाब से, उस नंबर की स्ट्रेंथ के हिसाब से। ओके, अगर n इज इक्वल टू, यहाँ पर बताया लेट b इज इक्वल टू एन ए, बी एक वेक्टर बना जिसकी वैल्यू है n मीन्स नंबर, नंबर कुछ भी हो सकता है बेटा, 1 2 3 4 5 6, माइनस में भी हो सकता है। एग्जाम्पल दिया बेटा इसने, n इज इक्वल टू 1, तो बेटा b इज इक्वल टू ए बराबर हो गए। अगर n इज इक्वल टू -1 तो क्या होगा बेटा, ये नेगेटिव वेक्टर हो गए, ध्यान रखना जरा, ठीक है। इट इज़ इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। सिमिलरली आ गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाई ए स्केलर क्वांटिटी। अगर आप किसी स्केलर से वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नया वेक्टर आपका बनता है, और वो प्रोडक्ट में जो नया वेक्टर बना, एग्जांपल देके बताऊंगा बेटा, दैट इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। कहता है व्हेन ए वेक्टर क्वांटिटी इज मल्टीप्लाइड बाय ए स्केलर क्वांटिटी, ध्यान रखना जरा, दो क्वांटिटीज़ का भी जिक्र किया बेटा पीछे हमने, एक स्केलर क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी। कहते हैं अगर वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नई फिजिकल क्वांटिटी बनती है ऑब्टेन्ड, और वो क्या होगी बेटा, दैट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। अब कहता है अब उस वेक्टर क्वांटिटी, एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी बनी वो जो नई बनी, तो वो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होगी। तो कहता है उसकी जो डायरेक्शन है वो वही होगी जो इसमें वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन है। एग्जाम्पल दिया बेटा इसने, कहता है वी हैव, कहता है व्हेन एक्सेलरेशन ए ये क्या बेटा, वेक्टर क्वांटिटी इज मल्टीप्लाइड बाई मास m, इसको m से हमने मल्टीप्लाई, m क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अब नई क्वांटिटी क्या हमने, f इज इक्वल टू m है, तो f की डायरेक्शन कौन सी हुई, जो डायरेक्शन बेटा a की है, एक्सेलरेशन की, ठीक है। यही ये आपको बता रहा है। अब इसके बाद का जो पार्ट है दैट इज, हम वेक्टर, जो वेक्टर क्या है, अगेन ध्यान रखना, हम बेटा स्ट्रेस कर रहे हैं यहाँ पर वेक्टर्स पे ज़्यादा, स्केलर क्वांटिटी भी हो आएगी लेकिन ज़्यादा स्ट्रेस हम कर रहे हैं वेक्टर्स के ऊपर। तो वेक्टर को कैसे जमा करते हैं, एडिशन, वेक्टर को कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर कहता है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। बेटा वेक्टर को दो तरीके से हम ऐड कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, और बेसिकली जो बेसिक लॉ है दैट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल, अगेन ये वेक्टर लॉ आपने ऑलरेडी किया है। मान लो आपके पास दो वेक्टर्स हैं, वन वेक्टर इज ए बी जिसको ए बोल रहा है, अनदर वेक्टर इज बी सी जिसको ए कैपिटल इज बी बोल रहा है, और इन दोनों ये बेटा ये एंगल थीटा बन रहा है। अब कहते हैं इन दोनों को अगर आपने जमा करना है, ऐड करना है, तो एक थर्ड वेक्टर आपका बनेगा, और वो दैट इज आर की जो बेटा जो वेक्टर होगा उसमें आप देख रहे हैं एक की टेल के साथ दूसरे के हेड के साथ, तो टेल किसकी बेटा, ए की टेल के साथ इसको टच किया और दूसरे के हेड के साथ इसको टच किया, ठीक है। तो दिस आर इज रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं इसको बेटा, ठीक है। इट इज़ थर्ड साइड ऑफ ए सी ऑफ ट्राइंगल। ये अब ट्राइंगल की, ये ट्राइंगल, तभी इसको ट्राइंगल लॉ बोलते हैं बेटा, क्योंकि ये ट्राइंगल की तीसरी साइड के बराबर होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन पे ध्यान रखेंगे, एक की टेल के साथ दूसरे का हेड। एंड हेयर आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ, अब इसका अगर मैग्नीट्यूड आएगा ना तो बेटा फिर उसमें डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, तो देन आर इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, 2ab कॉस ऑफ थीटा, वेयर ए एंड बी, वे कहता है वेयर ए एंड बी आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेक्टर ए एंड बी रिप्रेजेंट। अब थीटा क्या है, इनके बीच ये जो भी ये बेटा ये एंगल क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। यहाँ से बेटा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आर की भी हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं, दैट इज टेंजेंट अल्फा।
अब यहाँ पर बेटा इस ट्राइंगल में ये आपका एंगल क्या बना, इसके साथ अल्फ़ा, तो टेंजेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू, इस ट्राइंगल से हम बेटा ये टेंजेंट अल्फ़ा निकाल सकते हैं इस ट्राइंगल से। तो टेंजेंट अल्फ़ा क्या है, दो साइड में बी साइन ऑफ थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, नाउ इसके बाद का जो हम ऐड कर सकते हैं दूसरा तरीका बेटा इसने बताया, दैट इज़ पैरेललोग्राम। दिस इज़ पैरेललोग्राम। तो कहता है दो आपके वेक्टर्स हैं, वन इज़ ए अनदर इज़ बी। अब यहाँ पर बेटा अब ध्यान रखना ज़रा, यहाँ पर दोनों की टेल्स मिल रही हैं। ट्राइंगल नाम में क्या थी बेटा, ये इसकी टेल के साथ हेड के साथ, एक एक के हेड की दूसरी की टेल के साथ, वहाँ से शुरू हुआ बेटा। यहाँ पर दोनों की टेल एक जगह पे है। तो कहता है ये जो थर्ड जो आपका लाइन जो आप यहाँ पर बनेगी, कहता है अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड्स, ध्यान रखना जरा, इट इज़ इंपॉर्टेंट, ऑफ द पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट यहाँ से, then the resultant vector of these vector is represented both in magnitude and direction by the diagonal of diagonal. This is diagonal. बेसिकली अगर आप इसमें देखेंगे बेटा, इसके पैरेलल ये वेक्टर है सी बी, इसके पैरेलल ये वेक्टर है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अगेन अगर आप इसको वेक्टर मान लेते हैं तो ये आपका ये वेक्टर बना। तो बेसिकली ये दो ट्राइंगल लॉ मिलके या दो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन मिलके एक पैरेललोग्राम बन जाता है। यहाँ पर इसने अगेन इसमें इसका क्या आर दिया है और देन इसका क्या दिया बेटा मैग्नीट्यूड, कैसे लगाते हैं। ठीक है, ये तो बेटा देयर आर टू वेज, दो तरीके हैं वेक्टर को ऐड करने के या जमा करने के। ठीक है, अगेन यहाँ पर भी हम टेंजेंट अल्फा निकाल सकते हैं जैसे हम पिछले हमने ट्राइंगल लॉ में निकाला। नेक्स्ट इसमें बेटा हम इसकी प्रॉपर्टी बताई है इसने, जो इस वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टीज़ हैं। कहता है ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है, ये एसोसिएटिव लॉ को ओबे करता है। कम्यूटेटिव में क्या है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अब मैंने पोजीशन चेंज कर दी बेटा, ध्यान रखना जरा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कम्यूटेशन। उसके बाद एसोसिएटिव में बेटा यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पर आप यू कैन चेंज द ऑर्डर, इसमें आप ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। अब स्केलर है, अब मतलब ये तो हमने एडिशन की, जमा कैसे करते हैं, दो वेक्टर्स को तीन वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं, ये हमने तरीका देखा। यहाँ पर कहता है वेक्टर्स को हम किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देयर आर टू वेज, दो तरीके हैं। वन इज़ कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट, दो वेक्टर को दो तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते, मल्टीप्लाई मीन्स प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। वन इज़ स्केलर प्रोडक्ट, अनदर इज़ वेक्टर प्रोडक्ट। फिर ध्यान रखना जरा, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, अगेन ये मैं वेक्टर्स की बात कर रहा हूँ। वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हैं। ठीक है, वन इज स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट में ए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना जरा, नॉन जीरो होने चाहिए बेटा। वेक्टर्स ए एंड बी इज रिटन एज ए डॉट बी। अगेन बेटा मैं अब ऊपर हेड नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने वेक्टर की बात कर दी तो वेक्टर ऑलरेडी ऐसे ही रिप्रेजेंट होता है। इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज ए डॉट बी, बीच में बेटा डॉट है ना, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट में बेटा ए डॉट बी इट इज़ इक्वल टू, अब ये बेटा अब इसने क्या किया, इन दोनों के बीच में एंगल क्या है बेटा, थीटा का। ठीक है, तो ये डॉट प्रोडक्ट है, इट इज कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पर बेटा इसने इसको रिप्रेजेंट किया, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज द एंगल बिटवीन दीज टू, तो दिस इज डॉट प्रोडक्ट। एंड इसमें आपका द एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर, फिर ध्यान रखें, जब स्केलर का नाम, स्केलर क्वांटिटी तो आपने पता ही है ना, इसकी डायरेक्शन नहीं होती। तो जब हम स्केलर प्रोडक्ट करते हैं दो वेक्टर्स के बीच में, तो जो प्रोडक्ट करने के बाद बेटा जो क्वांटिटी आएगी दैट विल बी ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी। ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर इसने बेटा चार एग्जांपल्स दिए हैं, वो आप देख लेंगे, मैं एक बता रहा हूँ आपको, दैट इज़ वर्क डन इज इक्वल टू डब्ल्यू। ये किसके बराबर है बेटा, फोर्स इनटू डिस्टेंस, या इसको हम डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। तो ये डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स के बीच में, और क्वांटिटी कौन सी बनी बेटा, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो दैट्स वाई इसको हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। अब यहाँ पर बेटा इसने प्रॉपर्टी बताई है बेटा स्केलर की। अभी जैसे पीछे हमने एडिशन की प्रॉपर्टी की थी, वैसे हम इसकी प्रॉपर्टी कर रहे हैं। इट इज़ कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब यू कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ, क्या जगह चेंज कर सकते हैं बेटा दो वेक्टर्स की। अगेन आगे क्या बोल रहा है बेटा,
इट इज़ एसोसिएटिव ओवर एडिशन। ये फिर में ध्यान रखना, ये जो छोटा मैथमेटिकल पार्ट है बेटा आप देख लेंगे, फिजिक्स में समझा दूंगा। द स्केलर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज जीरो। अगेन, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट ज़ीरो होता है। क्यों? परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री, तो कॉस 90 मीन्स ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर कहता है ये जो आपकी बेटा 1.4 ये बता रहा है, कहता है दिस कंडीशन ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी टू बी परपेंडिकुलर। अब बेटा दो वेक्टर के बीच में कि वो परपेंडिकुलर है, ये कंडीशन है बेटा उसकी, ये ध्यान रखना। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं बेटा। ठीक है, तो इसका मीन ए डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो। अगेन द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, टू इक्वल वेक्टर्स, ध्यान रखना, इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ये ठीक है, क्योंकि उनके दोनों के बीच में जो इक्वल वेक्टर हैं उनकी जो डायरेक्शन है, उनका जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू 1। क्योंकि कारण क्या है बेटा, इक्वल वेक्टर की डायरेक्शन सेम होती है। डायरेक्शन सेम का मतलब दे आर पैरेलल। व्हेन दे आर पैरेलल व्हाट हैपन, तो आपका दोनों के बीच में एंगल क्या बना, ज़ीरो, तो कॉस ज़ीरो इज इक्वल टू 1। अंडरस्टैंड? तो ये आप इस तरीके से इसको समझेंगे। अब यहाँ पर बेटा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, अब दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट उसके कंपोनेंट्स, कंपोनेंट बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर। ये शब्द याद रखना बेटा, बार बार यूज होता है ये भी। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब क्या है कि कोई वेक्टर ए है, अगर 3 डायमेंशनली वेक्टर, ध्यान रखना ज़रा, उसके उस वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर 3 डायमेंशन में इसको रिजॉल्व करना मीन इसको तोड़ना है, रिजॉल्व कर सकते हैं 3 हिस्सों में। इसका मतलब इस वेक्टर के 3 हिस्से हैं, दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग बेटा ये अब अगेन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो पीछे किया था हमने, उसको फिर बार बार रिपीट कर रहे हैं बेटा। तो अलोंग एक्स एक्सिस डायरेक्शन क्या आती है बेटा, इसको यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं बेटा, अभी किया हमने, दैट इज आई कैप, अलोंग वाई जे कैप, अलोंग जेड के कैप। सिमिलरली बी इज इक्वल टू दिस। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया बेटा इसने, ठीक है, कंपोनेंट की फॉर्म में, ध्यान रखना ये बीच में डॉट आ गया। अब डॉट आ गया तो ये मैं एक बता रहा हूँ आपको, ये डॉट ये डॉट ये डॉट ये, मतलब आई डॉट जे डॉट एंड आई डॉट के डॉट। लेकिन आई डॉट तो 1 है, ये लिखा ना 1, बट आई डॉट जे डॉट और आई डॉट के, क्योंकि ये क्यों, सॉरी कैप नॉट डॉट, ये कैप है ना, इनका बीच के डॉट प्रोडक्ट। अब ये परपेंडिकुलर है, 0 है, अभी किया आपने पीछे। तो ये जब हम करेंगे तो यू विल गेट दिस वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट आपका बेटा, अब जो स्केलर प्रोडक्ट की आप दिया जा रहा है वेक्टर, उसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। अगेन ए वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो ए एंड बी इज रिटन एज दिस। एंड दो क्रॉस प्रोडक्ट, इसको क्रॉस मीन्स क्रॉस आ गया बीच में, पिछले था डॉट। इट इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा एन कैप। ये बेटा यूनिट वेक्टर है, ध्यान रखना जरा। इट इज इक्वल टू सी वेक्टर, डिफरेंट वेक्टर। अगेन इन दोनों, मतलब अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जब आपका आएगा प्रोडक्ट, तो वो भी वेक्टर होगा, इसीलिए हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। इसका मतलब जो थर्ड वेक्टर बेटा आएगा, इन दो को मल्टीप्लाई करने के बाद, जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट बोल रहे हैं, जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट बोल रहे हैं, जो तीसरा वेक्टर बनेगा उसकी डायरेक्शन होगी। उसकी डायरेक्शन कैसे हम डिसाइड करेंगे, एंड दैट विल बी डिसाइडेड बाय राइट्स को बोलते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल, तो यहाँ पर इसने बेटा राइट हैंड स्क्रू रूल क्या होता है, किस तरीके से यहाँ पर इसने बताया। इसका मतलब ये है कि दो वेक्टर मिल के एक प्लेन बनाते हैं। कागज़ समझ लो ना, ये जो आपका पेज जिस पे आप समझ रहे हैं, तो इसके बेटा क्या है, वन इज़ दिस, अनदर इज़ दिस डायरेक्शन। ये दोनों आपस में क्या बेटा, परपेंडिकुलर। सिमिलरली इसके पेज के नीचे भी बेटा ये पैरेलल है, ये दिस इज़ पैरेलल, सिमिलरली दिस इज़ पैरेलल। तो ये मिला के क्या बना बेटा, दो वेक्टर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा बेटा, एक प्लेन बनेगा। तो डायरेक्शन कहाँ को होगी बेटा, इट इज़ ऊपर को, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। ये जो प्लेन बनाया हमने दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्लेन बना, कहता है जो थर्ड वेक्टर बनेगा, जो सी मैं बोल रहा हूँ, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, दैट शुड बी द परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ यहाँ पर इसने इसको करके दिखाया इसने बेटा पेज के ऊपर कैसे बनाते हैं। एंड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर सी एंड एन कैप इन इट्स डायरेक्शन। अब अगेन इसमें एग्जाम्पल्स दिए हैं बेटा।
4 एग्जांपल्स दिए मैं, एंगुलर मोमेंटम एक एग्जांपल, बाकी आप देख लेंगे, दैट इज़ आर डॉट पी। आर क्या पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है ध्यान, और जो बेटा प्रोडक्ट बना कौन सा बना, अगेन इट इज़ अ वेक्टर, ठीक है। बट ध्यान रखना जरा, क्रॉस प्रोडक्ट मीन्स वेक्टर प्रोडक्ट, इसलिए जो क्वांटिटी बनेगी दैट इज ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी। सिमिलरली बेटा इसकी प्रॉपर्टीज़ दी है वो आप देख लेंगे। इसके बाद इस 2 वेक्टर प्रोडक्ट को कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं ये भी आपको पता है, ठीक है। दैट इज़ आई कैप, जे कैप, के कैप, इनके नीचे इनके कंपोनेंट्स कौन से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लिख लेते हैं, इसके नीचे ए एक्स वे वाई जेड आपको पता है। ये किस तरीके से इसने एरो लगा के बेटा बताया आपको, ध्यान रखना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बार बार यूज़ करेंगे बेटा हम, तो हमारे पास आउटपुट ये आएगी। अगेन ये मैथमेटिकल पार्ट है, इसको आप देख लेंगे अच्छे से, ठीक है। फिलहाल आज हम इतना ही करेंगे।